2 मिनट हमारे पास है अभी, और बनाने को मैं बहुत सारे सवाल बना सकता था, बट टाइम किल नहीं करना है, बस एक ऐसे ही दे दिया। ठीक है, चलो कॉपी बंद कर दो, आ जाओ। कॉपी बंद, नजरें सामने हुजूर, बंद कर दो, बोला जाए। तो आज अपन लोगों ने 2 मिनट से बोलेंगे। आज हम लोगों ने पढ़ा हमारे पास सब्सटेंस 2 प्रकार के होते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट। नहीं टूटते नॉन इलेक्ट्रोलाइट, टूट जाते इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट में जो 100% टूट जाए अल्फा इक्वल टू 1 स्ट्रॉन्ग, और जो पार्सली टूटे अल्फा लेस देन 1 वीक। हमारा आयनिक इक्विलिब्रियम वीक इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर फॉलो होगा, क्योंकि वहीं पर आयनिक इक्विलिब्रियम आएगा। 1:1 इलेक्ट्रोलाइट है, मेरे साथ उत्तर देंगे। 1:1 इलेक्ट्रोलाइट का मतलब एक कैटायन और एक एनायन दे, के बराबर क्या होगा, सी अल्फा स्क्वायर। पूरा फार्मूला होता है के बराबर सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। लेकिन अल्फा को हम लोग इग्नोर कर देंगे। किस सूरत में अल्फा को इग्नोर नहीं करोगे बोलो? जब ऑप्शन बहुत क्लोज हो, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, राइट। किसी भी आयन की कंसंट्रेशन निकालोगे बराबरी होगी, क्योंकि 1:1 टाइप का है, इक्वल टू सी अल्फा इक्वल टू अंडर रूट के इंटू सी। हम लोगों ने देखा स्ट्रॉन्ग एसिड 7 है, स्ट्रॉन्ग बेस फर्स्ट और सेकेंड के हाइड्रोक्साइड एक्सेप्ट लिथियम बेरिलियम। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग मानोगे, लेकिन जब सॉल्ट के फॉर्म में आएगा तो वीक मानोगे। सॉल्ट में कोई टेंशन नहीं लेंगे, क्वेश्चन को देख के समझ जाएंगे, या फिर स्प्रेंगली सॉल्युबल सॉल्ट को वीक माना जाएगा, AgCl PbCl2 BF2। ओस्टवॉल्ट डाइल्यूशन हमसे कहता है जब किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट में पानी डालोगे, डाइल्यूशन करोगे, कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम, और कंसंट्रेशन अगर कम होगी तो अल्फा की वैल्यू बढ़ेगी। पानी डालते डालते इनफाइनाइट कर दिया, अल्फा बढ़ते बढ़ते अपनी चरम सीमा 100% पर पहुंच जाएगी, मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग के तरीके बिहेव करने लगेगा। ओस्टवॉल्ट डाइल्यूशन वीक पर एप्लीकेबल है, स्ट्रॉन्ग पर एप्लीकेबल क्यों नहीं होगा? स्ट्रॉन्ग 100% टूट जाते हैं, अल्फा की वैल्यू 1 आ जाती है, के इनफाइनाइट हो जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है। हम लोगों ने इसके बारे में क्या पढ़ा? कॉमन आयन इफेक्ट पढ़ा। वीक इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में कॉमन आयन वाला जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं, कॉमन आयन की कंसंट्रेशन भयानक रूप से बढ़ जाती है, इतनी ज्यादा बढ़ जाती है इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है, रीस्टेबलाइज करने के लिए बैकवर्ड में जाता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम हो जाता है, दूसरे आयन का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंटों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। कॉमन आयन की कंसंट्रेशन वैसे तो हो जाएगी कॉमन आयन गिवन बाय वीक इलेक्ट्रोलाइट प्लस कॉमन आयन गिवन बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वीक वाले को इग्नोर कर दीजिएगा, स्ट्रॉन्ग के बराबर लेंगे। जब भी किसी क्वेश्चन में कॉमन आयन पिक्चर में आ जाता है, ध्यान रखिएगा सारे रेक्टिफिकेशन वाले फार्मूले डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, हमें क्वेश्चन को कंसेप्चुअली सॉल्व करना पड़ता है। कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ या बेसिक स्ट्रेंथ हो तो एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा, बोले तो Ka इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa। P का मतलब होता है माइनस का लॉग। जब भी किसी डिजिट के आगे माइनस लगा देते हैं, छोटी वैल्यू बड़ी और बड़ी वैल्यू छोटी हो जाती है, कहने का मतलब pKa और Ka में इनवर्स का रिलेशन होगा, राइट डियर। तो इस प्रकार से आज क्लास ओवर करते हैं, सुन लीजिए बेटा जाते जाते। अगली क्लास में